स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका इनकम टैक्स रिफ़ंड आ चुका है या अभी भी पेंडिंग है। अगर रिफ़ंड आ गया है तो रिफ़ंड रिसीव लिखें, और अगर अभी तक वेट कर रहे हो तो स्टिल वेटिंग लिखिए। साथ में अपना ITR टाइप भी लिख सकते हो, जैसे ITR 1, ITR 2 या ITR 3। मैंने कमेंट्स रेगुलर बेसिस पर पढ़ता हूँ, क्योंकि इसी से मैं रियल फीडबैक दे सकता हूँ। इस फीडबैक से मुझे समझ आता है कि ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली टैक्स पेयर्स किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ITR प्रोसेसिंग का करंट स्टेटस क्या है, रिफ़ंड डिले की एक्चुअल रीज़न क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट CBDT का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आज 13 दिसंबर 2025 से इफ़ेक्टिव हुआ है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके रिफ़ंड पर आ सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 30 नवंबर 2025 वर्सेस 12 दिसंबर 2025 के बीच का कंपैरिजन है। इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से समझना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड यूजर बढ़े हैं, रिटर्न्स फाइल्ड में अच्छा जंप है, रिटर्न्स वेरीफाइड और ITRs प्रोसेस में भी क्लियर पॉजिटिव इंक्रीज दिख रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिस्टम स्लो हो गया है या रिफ़ंड प्रोसेस बंद हो गया है। रियलिटी ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का CPC सिस्टम काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है, लेकिन इस साल प्रोसेसिंग थोड़ा सेलेक्टिव और डेटा ड्रिवन है। मतलब हर फाइल को एक ही स्पीड से प्रोसेस नहीं किया जा रहा है, बल्कि रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फाइल्स को अलग अलग क्यूज़ में डाला जा रहा है। आप देख सकते हो 30 नवंबर को जो ITR प्रोसेस थे 7.02 करोड़ थे, जो कि 12 दिसंबर को 7.59 करोड़ है, जो कि 0.57 करोड़ का पॉजिटिव इंक्रीज है। ये अपने आप में 12 दिन का जो डेटा है, 57 लाख ITR प्रोसेस हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कितना फास्ट रिटर्न प्रोसेस हो रहे हैं। अब हम इस स्लाइड पर बात करते हैं जहां 9, 10, 11 और 12 दिसंबर का डेली प्रोग्रेस दिखाया गया है। यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि हर दिन रिटर्न्स फाइल्ड, वेरीफाइड, प्रोसेस नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये स्लाइड उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोलते हैं कि रिफंड्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। अगर रिफंड्स बिल्कुल नहीं आ रहे होते तो प्रोसेस्ड ITR का नंबर्स हर दिन इंक्रीज नहीं करता। इसका क्लियर मतलब है कि रिफंड्स रिलीज हो रहे हैं, लेकिन बैच वाइज और फिल्टर्ड मैनर में। कुछ लोगों का रिफंड जल्दी आ जाता है और कुछ का थोड़ा लेट आता है, डिपेंडिंग अपॉन डेटा चेक्स। आप देख पा रहे होगे कि जो 9 दिसंबर को 7.5 करोड़ ITR प्रोसेस थे, 10 दिसंबर को 7.5 करोड़ हो गए। यानी कि एक दिन में 1 लाख का जो ITR प्रोसेस का इंक्रीमेंट, वही 10 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में 7.55 करोड़ से 7.58 करोड़, यानी कि 3 लाख का ड्रास्टिक इंक्रीज। वहीं फर्दर 11 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच देखा जाए तो 7.58 करोड़ से 7.59 करोड़ हुआ, यानी कि स्लाइड डिप है एज कम्पेयर टू 10th और 11th का डेटा। तो कहीं ना कहीं इंक्रीज तो हो रहा है, बट कंपेरेटिवली कल के डेटा से जो 12 दिसंबर का डेटा है उसमें थोड़ा सा डिप है ITR प्रोसेस होने का। अब बात करते हैं 11 दिसंबर और 12 दिसंबर का वन डे कंपैरिजन के ऊपर। सिर्फ 24 घंटे के अंदर भी ITR प्रोसेसिंग में पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। ये स्लाइड ये प्रूव करता है कि डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग रोका नहीं है। डीले का रीज़न सिस्टम फेलियर नहीं है, बल्कि ये है कि कुछ केसेस का एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लेयर में डाला गया है। जैसे आप देख पा रहे हो 12 दिसंबर और 11 दिसंबर के बीच में जो कंपैरिजन है, 12 दिसंबर को 7.59 करोड़ का ITR प्रोसेस हुआ है, वहीं 11 दिसंबर को टोटल नंबर ऑफ ITR प्रोसेस थे 7.58 करोड़, जिसमें 0.01 करोड़ यानी कि 1 लाख ITR वेरिफिकेशन का इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगर आपका रिफ़ंड पेंडिंग है तो इसका सबसे कॉमन रीज़न होता है AIS या TDS मिसमैच। कई बार एम्प्लॉयर या बैंक ने TDS लेट फाइल किया होता है या अमाउंट मैच नहीं करता, जिसके वजह से सिस्टम ऑटोमेटिकली रिफ़ंड होल्ड कर लेता है।
दूसरा मेजर रीज़न होता है हाई वैल्यू रिफ़ंड। जितना ज़्यादा रिफ़ंड अमाउंट होता है उतना ही ज़्यादा सिस्टम उसको केयरफुली चेक करता है। तीसरा रीज़न होता है रॉन्ग आईटीआर फॉर्म या मल्टीपल रिवीजन, जहां टैक्स पेयर ने पहले गलत फॉर्म फाइल किया और बाद में रिवाइज किया। इसके अलावा बैंक अकाउंट वैलिडेशन इशूज़, पुराने साल के आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट और मैनुअल वेरिफिकेशन के केसेस भी काफ़ी कॉमन है रिफ़ंड डिले होने का। ये सब नॉर्मल कंप्लायंस चेक है, लेकिन इस साल इनका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अब यहाँ से वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट स्टार्ट होता है। सीबीडीटी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन डेटेड 13 दिसंबर 2025। इस नोटिफिकेशन में सीबीडीटी ने क्लियरली बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई इंटरमीडियरीज और एजेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया है जो कमीशन के बेसिस पर फेक डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम के साथ आईटीआर फाइल करवा रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया है कि कई लोगों ने बोगस डोनेशन दिखाई है, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रस्ट के नाम पर, जिनका एक्चुअल में कोई जेन्युइन चैरिटेबल या पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी। कई रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जिन्हें RUPPS बोला जाता है, सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती थी और उनका यूज हवाला ट्रांजैक्शन और फंड रूटिंग के लिए हो रहा था। आप इस प्रेस रिलीज को ध्यान से पढ़ोगे तो सीबीडीटी ने यह भी बताया है कि सेक्शन 80G और सेक्शन 80GGC के क्लेम्स को स्पेशली ट्रैक किया जा रहा है। डेटा एनालिसिस से ये सामने आया है कि काफ़ी टैक्स पेयर ने बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के डोनेशन क्लेम्स कर लिए हैं या फिर इंटरमीडियरीज के कहने पर फेक रिसिप्ट यूज कर ली है। इसी वजह से बहुत सारे केसेस में रिफ़ंड होल्ड हो गया है और डिपार्टमेंट ने टारगेटेड स्क्रूटनी शुरू की है। इसी कंटेक्स्ट में सीबीडीटी ने नज कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका मेन पर्पज पनिशमेंट नहीं है बल्कि अवेयरनेस और करेक्शन है। 12 दिसंबर 2025 से SMS और ईमेल अलर्ट्स भेजे जा रहे हैं उन टैक्स पेयर को जिनके रिटर्न्स में सस्पिशियस क्लेम्स डिटेक्ट हुए हैं। इन मैसेज के थ्रू डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अगर आपने कोई गलत क्लेम किया है तो वॉलेंटरली अपनी रिटर्न्स रिवाइज या अपडेट कर लीजिए। इसी वजह से आप देख रहे हो कि काफ़ी लोगों ने अपनी रिटर्न्स अमेंड की है और अपडेटेड रिटर्न्स फाइल की है, जिसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रिफ़ंड डिले का फॉर्म में दिक्कत रहा है। इसलिए मेरी क्लियर एडवाइस ये है कि अगर आपने इस साल या पिछले सालों में कोई डोनेशन क्लेम किया है, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी या ट्रस्ट के नाम पर, तो प्लीज़ एक बार अपनी रिटर्न रिसिप्ट और एंटिटी की ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो रिवाइज या अपडेट करना बेटर ऑप्शन होता है इंस्टेड ऑफ नोटिस का वेट करना। साथ ही अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इनकम टैक्स पोर्टल पर बिल्कुल एक्यूरेट रखिए, क्योंकि सीबीडीटी की सारी नज कम्युनिकेशन वहीं आ रही है। अब मैं इनमें फिर से आपसे पूछता हूँ, आपका रिफ़ंड आ गया है या अभी पेंडिंग है? कमेंट्स में लिखिए। और अगर पेंडिंग है तो बताइए कौन सा आईटीआर टाइप और कब फाइल किया था। आपके कमेंट्स से ही मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए रियल पैटर्न्स एनालाइज करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 80G सेफ भर से रिस्की डोनेशन, नज SMS का सैम्पल एक्सप्लेनेशन या रिफ़ंड डिले का रियलिस्टिक टाइमलाइन एनालिसिस करूं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।